दोस्तों बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन्स के पीछे धुआं जैसा क्या दिखता है, और फेविक्विक अपनी ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकती? समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख पर काली पट्टी क्यों लगाए रहते हैं, और स्पेस में सबसे पहले किसकी मौत हुई थी? जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों कई लोगों का सवाल होता है कि आखिर प्लेन के पीछे ये धुआं जैसा क्या होता है, और ये सभी प्लेन्स में क्यों नहीं निकलता, सिर्फ कुछ ही प्लेन्स के पीछे ही क्यों दिखाई देता है? दरअसल प्लेन उड़ता है फ्यूल के जलने के कारण, क्योंकि जब फ्यूल जलता है तभी प्लेन को उड़ने के लिए पावर मिलती है। और जब प्लेन 25,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो वहां लगभग -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और जेट इंजन के एग्जॉस्ट में जो वाटर वेपर होता है वो इतने कम टेम्परेचर पर तुरंत कंडेंस होकर जम जाती है, जिसके कारण हमें व्हाइट कलर की लाइंस दिखाई देने लगती है, जो एक्चुअल में वाटर होता है, धुआं नहीं। और यही कारण है कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन्स में यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना कम नहीं होता। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटी ग्रेविटी में रहकर जागते हुए ही काम करना एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी मुश्किल भरा होता है, तो ना जाने नींद लेना उनके लिए कितना ही मुश्किल भरा होता होगा। पहली बात तो यह कि स्पेस में नींद आसानी से नहीं आती और उन्हें उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। अब इतना ही नहीं, उन्हें एक स्पेशली डिजाइन बेड पर ही सोना होता है, क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉट्स कहीं और सो गए तो वो वहां पर फ्लोट करने लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि ज्यादा शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि आखिर शराब मुंह से पी जाती है, गले से अंदर जाती है और जाकर पेट में रहती है, तो फिर लिवर कैसे खराब हो जाता है भाई? दरअसल दोस्तों हमारे पूरे शरीर में जो सबसे स्मार्ट ऑर्गन है वो है हमारा लिवर। अब जैसे छिपकली की पूंछ कट जाने के बाद दोबारा उगने लगती है, ठीक वैसे ही अगर लिवर को काट दिया जाए तो वो फिर दोबारा ठीक वैसे ही बन जाता है। इसके अलावा लिवर ही पेट के अंदर अच्छे और बुरे तत्वों को संभालता है, और शरीर के अंदर आए हानिकारक तत्वों को लिवर ही न्यूट्रलाइज करता है। और जब ज्यादा मात्रा में शराब पी जाती है तो उस शराब को अधिक मात्रा में न्यूट्रलाइज करने का काम लिवर करता है, और ज्यादा लोड के कारण ही लिवर खराब हो जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह उठकर अपना चेहरा देखने से लेकर रात में एक ड्रिंक लेने तक आप कांच का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कांच बनता कैसे है? दोस्तों कांच बनता है रेत से, लेकिन ये वो रेत नहीं है जो सड़क किनारे या बीच पर पड़ी रहती है, बल्कि जिस रेत में सिलिका की मौजूदगी बहुत ज्यादा होती है, उसी रेत का यूज कांच बनाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो रेत को सोडा ऐश और लाइम के साथ मिलाकर 800 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है, और फिर इस लिक्विड को अपने मनचाहे शेप में ठंडा किया जाता है। और दोस्तों अगर एक बुलेट प्रूफ कांच बनाना है तो इस कांच के ऊपर पॉलीकार्बोनेट के कई सारी एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि स्पेस में सबसे पहली मौत किस इंसान की हुई थी? उस व्यक्ति का नाम है व्लादिमीर कोमारोव, जो कि एक सोवियत एस्ट्रोनॉट थे। दोस्तों कोमारोव की मौत 23 अप्रैल 1963 के दिन हुई थी, और उनकी मौत का कारण उनकी अपनी ही स्पेसशिप बनी थी, जो कि धरती पर वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने फेविक्विक की एड तो देखी ही होगी, कैसे फेविक्विक वाली दादी सब कुछ चिपका कर उसे यूज करती है और एकदम हीरोइन बन जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो फेविक्विक लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ सब कुछ को चिपका देती है, वो खुद की ट्यूब में भला क्यों नहीं चिपकती? दरअसल फेविक्विक की ट्यूब में साइनोएक्रिलेट नाम के केमिकल को कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ मिक्स करके भरा जाता है, और जब आप फेविक्विक को किसी चीज पर लगाते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उड़ जाता है और वहां सिर्फ साइनोएक्रिलेट बच जाता है, जो चीजों को चिपका देता है। लेकिन जब फेविक्विक अपने ट्यूब में होती है तो ट्यूब के एयर टाइट होने के कारण ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं हो पाता, जिस कारण फेविक्विक ट्यूब में नहीं चिपकती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये तो सभी को पता है कि इंसान की बस 3 ही बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी भारत के लगभग हर घर में खाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी भी घर में रोटी मेकर से रोटी क्यों नहीं बनती, और कोई भी कंपनी आज तक ऐसा रोटी मेकर क्यों नहीं बना पाई है जो इंडिया के हर घर की रसोई तक पहुंच सके? चलिए हम आपको बताते हैं। भारत आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, और हर दिन यहाँ न्यू कंपनीज खुल रही है, और इन कंपनीज में काम करते हैं हजारों लोग, और उनके लिए रोटियां मशीन में ही बनाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग मशीन से बनी रोटी को खा ही रहे हैं, तो घर पर मशीन वाली रोटी क्यों नहीं बनती? दरअसल जिस तरह भारत में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और अलग अलग संस्कृति होती है, उसी तरह भारत के हर घर में अलग अलग तरीके की रोटी बनाई जाती है, और वो रोटी बनाती है हमारी माँ, जिसका स्वाद ही सबसे अलग होता है। और यही
यही वजह है कि कोई भी कंपनी ऐसा परफेक्ट रोटी मेकर नहीं बना पाया है जो माँ के हाथ की बनी रोटी जैसा परफेक्ट स्वाद ला सके। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप सभी ने जुपिटर पर मौजूद रेड स्पॉट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 3 अर्थ आराम से समा सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी बड़ी साइज के लिए मशहूर ये रेड स्पॉट धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। इस बारे में वैज्ञानिकों को साल 2018 में ही पता चल गया था, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ये हर तरफ से श्रिंक नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इसकी विड्थ ही श्रिंक हो रही है, वरना लेंथ के मामले में वो एक्चुअली ग्रो कर रहा है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा थॉट आया है कि अगर समुद्र के पानी का सारा नमक निकाल दिया जाए तो क्या होगा? वेल, आज पूरी दुनिया पानी के लिए परेशान है, जबकि पूरी धरती पर लगभग 70% हिस्सा तो पानी से ही ढकी हुई है। पर यहाँ दिक्कत यह है कि इसका सिर्फ 0.4% भाग ही पीने लायक पानी है। एक्चुअली धरती पर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका लगभग 70% समुद्री पेड़ पौधों और एल्गी से ही आता है, और ये सभी पेड़ पौधे खारे पानी में ही जीवित रहते हैं। और अगर समुद्र के पानी को साफ कर दिया जाए तो ये सभी मर जाएंगे, और इनके मरते ही ऑक्सीजन का लेवल तेजी से कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ पर बढ़ जाएगा। और इसके अलावा समुद्र के पानी में नमक होने के कारण ये जल्दी जमता भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें नमक खत्म कर दिया जाए तो ये पानी जल्दी ही जमने लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी एक बार फिर से जम जाएगी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि मूवीज में दिखाए जाने वाले समुद्री पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे अपने एक आंख पर हमेशा ब्लैक पट्टी क्यों लगाते हैं, और क्या ये कोई फैशन शो है या फिर वो आंख से अंधे होते हैं? वेल दोस्तों, ना तो वो लुटेरे अंधे होते हैं और ना ही ये किसी तरीके का कोई फैशन है, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सूरज की रोशनी। दरअसल होता क्या है कि लुटेरों का पूरा समय शिप पर ही निकलता है, और शिप के ऊपर तो ये सारा सामान रख नहीं सकते, इसलिए शिप के नीचे सामान रखना होता है, और किसी शिप पर लाइट्स तो होती नहीं है, और जब ये किसी जहाज को लूटते हैं तो सामान उठाने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ता है। दोस्तों जैसे ही वो सूरज की रोशनी से नीचे अंधेरे में जाते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सनलाइट से तुरंत अंधेरे में जाने पर थोड़ी देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ये एक आंख को पहले से ही बंद करके रखते हैं, और जब ये अंधेरे में जाते हैं तो उसी आंख से उन्हें साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों वेल्स के गांव का नाम इतना बड़ा और अजीब है जिसे पढ़ना और बोलना सिखाने के लिए कानून बनाया गया है। दरअसल दोस्तों उस गांव का नाम है ये, अब इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे भी पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ उस गांव में रहने वाले व्यक्ति को जरूर पता होगा। चलिए इसीलिए वहाँ एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके मुताबिक इस गांव में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को 6 साल की उम्र तक इस गांव के नाम की स्पेलिंग याद करनी होती है, और 34 साल की उम्र से पहले इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखना पड़ता है, वरना उस इंसान को इस गांव का निवासी नहीं माना जाता। वैसे अगर आप पढ़ सकते हो तो मुझे एक बार पढ़ के बताओ कि ये लिखा क्या है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों पिछले कुछ समय से हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका बहुत ही गंभीर इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, और यहाँ आर्थिक तंगी इस कदर हो गई है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश में मार्च मंथ में होने वाले एग्जाम्स को केवल इसीलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि श्रीलंका के पास एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए पेपर्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पेट्रोल की मारामारी और महंगाई से तो सभी परिचित है, इसलिए इन सब से बचने के लिए नॉर्वे गवर्नमेंट अपनी इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करने के लिए पब्लिक को कई तरह की लुभावने ऑफर्स दे रही है। इस देश में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को फ्री पब्लिक पार्किंग और फ्री फेरी टिप्स की सुविधा मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार चालकों को हाईवे पर बस लेन में भी ड्राइविंग करने का परमिशन होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों वैसे सुबह की नींद सभी को प्यारी होती है और इसलिए सुबह जल्दी उठने में सबको दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपको भी सुबह बिस्तर छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है तो आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है और इससे दुनिया के काफी लोग प्रभावित हैं। दरअसल ये एक डिसऑर्डर है जिसे डायसेनिया नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति को सुबह उठने में काफी परेशानी होती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी कंट्री है और ये लगभग पूरे यूरोप महाद्वीप जितना बड़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन वर्ल्ड की एवरेज पॉपुलेशन से भी 5% कम है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पूरी दुनिया में जेल में
बंद कैदियों की आबादी में 25% आबादी अकेले अमेरिका में ही है। वैसे अमेरिका की जेल में बंद कैदियों की संख्या को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डेवलप्ड कंट्री में क्राइम रेट किस स्टेज तक फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी सारे नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।